हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज है 7 अप्रैल, टाइम हो रहा है 4:59, ऑलमोस्ट 5 बज चुके हैं। यहाँ पे आपके सामने बीटीसी का चार्ट खुला हुआ है। अगर मैं इसके टाइमलाइन की बात करूँ तो ये चार्ट आप 15 मिनट के टाइमलाइन पर देख रहे हैं। तो 15 मिनट के टाइमलाइन पर जो सपोर्ट बन रहा है वो है 75,948 का। और अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करूँ तो रेजिस्टेंस बन रहा है 77,696 का। तो अब चलिए आइए इसके बारे में ध्यान से देखते हैं और समझते हैं कि मार्केट में पैटर्न्स किस तरह से बन रहे हैं। तो भाई देखिए, यहाँ पर कुछ मार्केट में कंसोलिडेशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है ना। एंड देन एक यहाँ पर अच्छा खासा मार्केट में मारी बुजो कैंडल में क्लोजिंग दी। फिर उसके बाद मार्केट में किसी तरह की कोई भी वॉलिटेशन आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही होगी, क्योंकि देखिए छोटी छोटी कैंडल्स फॉर्म हो रही है। ये छोटी छोटी कैंडल्स शो ऑफ करती हैं कि भाई मार्केट में वॉलिटेशन नहीं है। तो चलिए फिर अब चलते हैं 5 मिनट के टाइमलाइन पर, क्योंकि ट्रेड तो हम 5 मिनट के टाइमलाइन पर ही लेते हैं। ओके, तो देखिए 5 मिनट के टाइमलाइन पर यहाँ पर आपको एक रेंज दिखाई दे रही होगी, जो कि बनती है 76,775 से लेकर 77,500 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट एक कंसोलिडेशन के अंदर फंसा हुआ है। तो फिर हम यहाँ पर ट्रेड के बारे में क्या सोच रहे हैं कि भाई यहाँ पर 76,742 का एक रेंज ब्रेकआउट हो तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ एक ट्रेड लेंगे। ठीक है, एंड देन ऊपर की तरफ अगर 77,500 का एक रेंज ब्रेकआउट होता है, ठीक है, यानी कि सिर्फ 500 ही क्रॉस ना हो, बल्कि मार्केट को ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हो, ये जो रेजिस्टेंस देख रहे हो, ये भी क्रॉस होना चाहिए, या फिर तब हम वहाँ पर जाकर के ट्रेड लेंगे। ओके, तो फिर चलिए, कोई भी किसी तरह का अगर कोई सेटअप बनता है तो मैं आपको वहाँ पर बताता हूँ। चलिए फिर अब मिलते हैं किसी ट्रेडिंग सेटअप पर। तो हाँ जी भाइयों, अभी टाइम हो रहा है 5:02। जस्ट इस कैंडल की क्लोजिंग पे भी 2 मिनट है, और 2 मिनट काफ़ी होते हैं। जैसे ही इसका ब्रेकडाउन अभी जस्ट कैंडल देने ही वाली है, तो मैं यहाँ से एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, एंड देन जो उसका एस एल है, एस एल तो हमें इसकी कैंडल के जस्ट ऊपर ही लगाना पड़ेगा, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो चलिए फिर अपना हम यहाँ पर एक एस एल ट्रेल करते हैं 77,077। ठीक है जी, 77,077। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं अपने एस एल की बात करूँ तो ज़्यादा नहीं है, 2.6% के आसपास का एस एल है। ठीक है, तो देखो यहाँ से मैंने ट्रेड लिया है। ये ट्रेड मैंने इसलिए ही लिया है क्योंकि मैं अगले कैंडल भी इस ट्रेड में होल्डिंग बनाने वाला हूँ। ठीक है, हाँ, यहाँ पर किसी भी ट्रेडर के लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम रहती है वो एक स्पाइक ही होती है। ठीक है, तो भाई देखो यहाँ पर एक छोटा सा ना एक सपोर्ट है। ठीक है, एंड देन सपोर्ट पे तो आपको पता ही है कि छोटी मोटी आपको स्पाइक्स वहाँ पर देखने को मिलती ही है। तो फिर चलिए, अब तो मैं इस ट्रेड को अगले कैंडल के लिए भी मैं यहाँ पर होल्ड करने के लिए ही ये मैंने ट्रेड लिया है। ठीक है, तो फिर चलिए इस ट्रेड को आप एंजॉय कीजिए और देखते हैं कि अगली कैंडल पे क्या हम एस एल के साथ मिलेंगे या फिर हम इस ट्रेड को होल्ड करते हुए मिलेंगे। चलिए फिर देखते हैं। ठीक है, तो अभी इस कैंडल की क्लोजिंग में 40 सेकंड के आसपास का टाइम है, और मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट कैंडल में आपको छोटी सी ऊपर की तरफ एक स्पाइक देखने को मिलेगी, जिसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके, देखो अगर मैं यहाँ पे अपने एग्जिस्टेंस की बात करूँ कि भाई मैं एग्जिट किस तरफ करने वाला हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि मुझे अगर इस वाले 75,948 तक अगर मुझे होल्ड करने का, ट्रेल करने का मौका मिलता है, तो मैं यहाँ तक ज़रूर अपने ट्रेड को होल्ड करूँगा। ठीक है, तो फिर चलिए भाई, अब मिलते हैं 5 मिनट बाद, क्योंकि अब नई कैंडल शुरू होने वाली है।
तो हाँ जी गाइस, अभी टाइम हो रहा है 5:08 और कैंडल में कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही है। सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि हमारे यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट से तो देखो अच्छी चीज़ तो कोई हो नहीं सकती है ना। तो चलिए फिर आइए अब हम अपने प्रॉफिट को थोड़ा सा ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि एसएल में बैठे बैठे बहुत टाइम हो गया, 10 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब ग्रीन में बैठा जाए। तो मैं इस ट्रेड से मिनिमम $126 तो मैं यहाँ से लूँगा ही। ओके, तो रनिंग जो प्रॉफिट चल रहा है वो हमारा $1700 चल रहा है। भाई बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, क्योंकि इस दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज़ पैसा ही है। और जब आप एक अच्छा खासा अमाउंट देखते हैं तो फिर आपको और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। ठीक है, तो ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कैंडल की क्लोजिंग की बात करूँ तो 40 सेकंड के आसपास का टाइम है और यहाँ पर स्पाइक बन ही रही है। तो ठीक है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा प्रॉफिट और ग्रैब करना चाहेंगे, ज़्यादा नहीं, $500 के आसपास अब मुझे स्ट्रेट से चाहिए, इससे नीचे तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो ठीक है भाई, 30 सेकंड के आसपास है और यहाँ पर हमें स्पाइक देखने को मिल रही है। तो चलिए अब इस ट्रेड को तो मैं ओके, क्या हमें नेक्स्ट कैंडल के लिए होल्ड करना चाहिए? ओके, तो यहाँ पर स्पाइक ठीक है, मैं इस पर नेक्स्ट कैंडल के लिए भी होल्ड करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे स्ट्रेट से जो $500 तो मिल ही रहे हैं, बाकी का मैं यहाँ से जो के अब मेरे पास देखो यहाँ पर एक एज है। ठीक है, वो एज है मेरे पास एक प्रॉफिट का। तो अगर आप स्पाइक के अंदर बैठे हुए हो और आपके पास एक एज है कि आप कुछ डॉलर लेके बैठे हो, तो आप नेक्स्ट ट्रेड के लिए भी होल्ड करना चाहो। ओके, जस्ट मैं आपसे यहाँ पे बात कर ही रहा था एंड देन यहाँ पर मेरा एसएल कट हो चुका है। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पर $500 के आसपास मुझे यहाँ पर प्रॉफिट मिला। ठीक है, क्योंकि मेरा जो प्लान था मैं आपको बता ही रहा था कि मेरा प्लान था जस्ट ब्लू लाइन पर आने का। ठीक है, यानी 75,948 का ये जो सपोर्ट है, मैं चाहता था कि इस सपोर्ट के आसपास से मैं यहाँ से निकलूँ। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, $500 कम नहीं होते, मेरे लिए इनफ है। तो फिर आपको आज की वीडियो कैसी लगी आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताइए, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए अब मिलते हैं कल।